शंकर भोलेगा मत मारे मेरी देवताओं की पुकार सुनकर के यज्ञ मंडप में पधारे। राजा दक्ष को बकरी का मुख लगाया, भृगु जी को क्षमादान दिया गया। भगवान शिव का उपदेश है, शरीर और कुछ नहीं, एक मुट्ठी भर राख। इस शरीर को सादगी से रखो, आवश्यक श्रृंगार करना छोड़ दो। मानव का शरीर तपस्या करने के लिए मिला। जो मानव तन पाकर तप नहीं करता उसका पतन निश्चित है। मानव जीवन का लक्ष्य जो है भोग नहीं भजन है। थोड़ा शंकर जी के परिवार के बारे में विचार करो। अगर ऐसा परिवार आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? पहली बात तो पियर से ही नहीं आओगे। आ भी गए तो घर जो है फिर नरक का बासा हो जाएगा। देखो शंकर जी के परिवार में एक पत्नी जान पर बैठी है पार्वती, एक सिर पे चढ़ी बैठी है गंगा। स्थिति देखिए, जिसकी दो सिर पर चढ़ी हो, यानी तुम्हारा पति अगर एक को सिर पर चढ़ा ले, तुमको नीचे रखे, तुम्हारी क्या गति होगी? लेकिन देखिए उस परिवार के बारे में सोचिए जरा। एक स्त्री सिर पे चढ़ी हुई बैठी है,
स्त्री जान पर बैठी है। अब देखिए, एक पत्नी का वाहन बैल शेर है और शम का वाहन बैल है। कितने प्रेम से एक ही घर में रह रहे हैं। देखो, अगर तुम्हारे परिवार में किसी के एक दूसरे के विचार ना मिले ना, एक पुत्र देखिए मोर साथ रखता है, एक पुत्र चूहा रखता है। गले में सांप पड़े, सब एक दूसरे के विपरीत है सारे। और एक का तो मगरमच्छ ऐसा है, वो सारों को जो है वो शंकर जी को छोड़ देना, पार्वती को छोड़ देना। लेकिन देखिए, क्योंकि जो है मां गंगा की तस्वीर जो मेरे सामने देखी, मैं बड़ी गौर से देख रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि शास्त्र बेटे देखा तो मगरमच्छ बना रखा नीलेश जी ने। तो अब देखिए, फिर भी परिवार के अंदर कितना सामंजस्य है, कितनी एकता है, कितना प्रेम है, कितना सुंदर भाईचारा है। यानी कि घर का हर प्राणी, घर का हर सदस्य एक दूसरे के विपरीत, फिर भी कितनी एकता है और एक ही जगह रह रहे हैं। और वास्तव में जो शंकर के उपासक होते हैं ना, जो शंकर के पुजारी होते हैं, जो शंकर के भक्त होते हैं, उनकी वृत्ति भी ऐसी बन जाती है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जो माता भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाती है, जल चढ़ाती है, और जो वो घर आकर के बहू से लड़ाई करती है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये मंदिर में गई थी या क्या करने गई थी। शंकर का भक्त, उसके तो किसी से विचार मिलो या मत मिलो, वो तो तब भी हर समय प्रसन्न नहीं रहता है। वो किसी का विरोध करता ही नहीं। अब शंभु मनु के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उतानपाद। प्रिय का अर्थ है अच्छा और व्रत का अर्थ है संकल्प प्रतिज्ञा। जिसका संकल्प अच्छा हो, जिसकी प्रतिज्ञा सुंदर हो, वो प्रियव्रत। जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची हो, वो उतानपाद। जिसका पैर समाज में ऊंचा है, वो उतानपाद। राजा उतानपाद की पत्नी का नाम सुनीति। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते। जिस घर में नारी का आदर होता है, वहां देवताओं का वास होता है। घर में पुत्र का होना इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक पुत्री का होना। घर में बेटी जरूर होनी चाहिए। राजा उतानपाद अपनी पत्नी सुनीति का बहुत आदर करते, परंतु राजा एक दूसरी स्त्री उस पर आसक्त हो गए और दूसरा विवाह कर लिया। उसका नाम था सुरुचि। घर में दूसरी पत्नी के आते ही कलह शुरू हो गया। और सुरुचि बोली, यदि सुनीति घर में रहेगी तो मैं यहां नहीं रहूंगी, या तो इसे रखो या मुझे रखो। जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। ये है भोगों के लिए मुझे क्या भार झोंकने आए हो। ये है भोगों के लिए मुझे क्या भार झोंकने आए हो। ये है भोगों के लिए मुझे क्या भार झोंकने आए हो। ये है भोगों के लिए मुझे क्या भार झोंकने आए हो। अब इतना सा एहसान करो, डोली में वापस पहुंचा लो, डोली में वापस पहुंचा दो। इसके साथ बिहार करो, तुमको बिहार में पहुंचा दो। इसके साथ बिहार करो, तुझको बिहार में पहुंचा दो। इसके साथ बिहार करो, तुझको बिहार में पहुंचा दो। इसके साथ बिहार करो, तुझको
राजा उत्तानपाद का आकर्षण सुरुचि के प्रति अधिक था। उसने सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति गर्भवती थी, वह पर्णकुटी बनाकर रहने लगी। उसके एक बहुत सुंदर और सुशील पुत्र थे। सुनीति ने उसका नाम रखा ध्रुव। थोड़ा जरा बच्चों पर ध्यान रखो जरा। को यशस्वी, तेजस्वी, तपस्वी व मनस्वी बनाऊंगी। स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, स्त्री घर को नरक बना देती है। मां बालक को संत बना सकती है, मां बालक को चोर बना सकती है। जो नीति के अधीन रहकर जीवन को पवित्र रखता है, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए ध्रुव ने सुनीति जैसी मां को प्राप्त किया। जो इंद्रियों का दास है, उसे कभी भी परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। जो विलासी जीवन जीता है, वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? विलासी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। यह तुम्हारी अपनी समझ का फेर है कि तुम उसको ज्ञानी समझो। ज्ञान तो विरक्त को ही हो सकता है। कुछ समय पश्चात सुरुचि के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा गया उत्तम। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में लेकर बैठे हुए थे। ध्रुव भी गोद में बैठने के लिए पिताजी पिताजी कहकर पुकारने लगा। उत्तानपाद ने ध्रुव को गोद में बिठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए, सुरुचि ने मना कर दिया और ध्रुव को डांट लगा दी, तुम इनकी गोद में बैठने का अधिकार नहीं। जो सदा शास्त्र की नीति के अनुसार चले वो सुनीति, और जो अपनी रुचि के अनुसार चले वो सुरुचि। राजा उत्तानपाद सुरुचि के अधीन था। वह काम में अंधा था। सोचा यदि ध्रुव को गोद में बिठाऊंगा, सुरुचि नाराज हो जाएगी। देखिए, आवश्यकता से अधिक स्त्री के अधीन रहना पाप। वह था तो राजा, परंतु रानी का दास था। रानी के डर से राजा ने ध्रुव की ओर से मुख मोड़ लिया। ध्रुव ने सुरुचि से कहा, क्या ये मेरे पिता नहीं है? सुखदेव जी वर्णन करते हैं पृक्षात, उस समय सुरुचि ने ध्रुव को ताना दिया कि ये तुम्हारे पिता तो हैं, परंतु मैं तुम्हारी मां नहीं। इनकी गोद में बैठने के लिए जितना आवश्यक इनका पिता होना है, उससे अधिक आवश्यक मेरी मां होना। यदि तू इनकी गोद में बैठना चाहता है तो जाओ, वन में जाकर तप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, मेरी कोख से जन्म लो, तब इनकी गोद में बैठना। अब देखिए, कई बार क्या होता है, गलत बात हमारे लिए सही साबित हो जाती है। यही बात ध्रुव के जीवन में घटी। ध्रुव रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास आया। मां ने ध्रुव को गोद में उठा लिया। बोली, बेटा क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? बेटा किसी ने तुझे मारा है क्या? ओ दुखियारी के दुखी लाल, किस बेदर्दी ने पटका है, किस बेदर्दी ने पटका है। दोष लाल लाल मेरा किसकी आंखों में खटका है। दोष लाल लाल मेरा किसकी आंखों में खटका है। दोष लाल लाल मेरा किसकी आंखों में खटका है। दोष लाल लाल मेरा किसकी आंखों में खटका है। किस बेदिल ने तेरे दिल को बेटा धक्का पहुंचाया।
माँ, छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया। मैं जैसे ही पिता की गोद में बैठने लगा तो छोटी माँ ने धक्का देकर के मुझे नीचे उतार दिया और कहा, जंगल में जाकर के तप कर और मेरी कोख से जन्म ले। जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब तू इनकी गोद में बैठने का अधिकारी होगा। जब धर्म ने ये सब बातें अपनी मां को समझाई, मां को बतलाई, तो मां को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो अपने पुत्र को यशस्वी, तपस्वी और मनस्वी बनाना चाहती थी। इसलिए जो है बनाना चाहती थी, उसको अच्छे संस्कार देना चाहती थी। इसलिए उसने दुख के आवेग को दबा दिया और बड़े प्यार से पुचकार करके कहने लगी, बेटा तेरी छोटी माँ ने ठीक ही तो कहा है, यदि मांगना है भगवान से मांगो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की उपासना करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का भजन करो। हम सबके सच्चे पिता तो परमात्मा, तभी तो हम सब उन्हें परम पिता कहते हैं। उनकी गोद में बैठो। छोटी माँ ने जो कुछ कहा है तेरे भले के लिए कहा। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनुष्य अवस्थाप्य भस्वपुरुष। सब धर्म पालन के द्वारा पवित्र किए हुए अपने मन में भगवान की स्थापना करके अनन्य भाव से भगवान का भजन कर। बेटा मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मेरा बेटा भगवान का भक्त बनो। पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भक्त जासु सुत होई। जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, वरना माता बांध रहे क्यों व्यर्थ गंवावे। बेटा तुम अभी वन में चले जाओ, परमात्मा तुम्हारा है, उससे संबंध जोड़ लो। ध्रुव ने कहा, माता भगवान कहाँ रहते हैं, उनका निवास कहाँ है। माता ने कहा, बेटा भगवान सब जगह रहते हैं, वे सर्वत्र है, उनका वास सब जगह है। ध्रुव बोला, माँ तुम भी मेरे साथ वन में चलो। माँ बेटा दोनों मिलकर भगवान का भजन करेंगे। माँ कितना प्यार है इस शब्द में। जब ध्रुव कहता है माँ तुम भी मेरे साथ चलो, तब सुनीति ने कहा, बेटा मैं स्त्री, मेरे पिता ने मुझको तेरे पिता को दान में दे दिया। मेरे पिता ने अपनी कन्या का दान तेरे पिता को दिया था, इसलिए मुझे अपनी आज्ञा में रहना है। मैं परतंत्र हूं, मेरा पति चाहे मेरा मान करे चाहे अपमान करे, मुझे पति की आज्ञा में रहना। मैं अपने पति का त्याग नहीं कर सकता। तू स्वतंत्र है, फिर तो अकेला थोड़ा ही है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जब तू गर्भ में था तब भगवान ने तेरी रक्षा की थी। अब तू वन में जा रहा है, वे तेरी वन में भी रक्षा करेगा। बेटा तू वन में जा और भगवान का भजन कर। बेटा भगवान भावना के भूखे हैं। जो परमात्मा को प्रेम से पुकारता है, परमात्मा उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। जिसका जिस वस्तु पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे अवश्य मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। मां के वचन सुन करके ध्रुव के मन में दृढ़ता आ गई। वे वन को चल दिए। धन है सुनीति जैसी मां जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है। ध्रुव ने जैसे ही वन में प्रवेश किया तभी उन्हें नारद जी मिल गए। ध्रुव ने देखा
ये तो कोई संत है, तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जल स्पर्श किए। बालक को संस्कारित तो देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखकर पुचकारा। जैसे नारद जी ने सिर पर हाथ रखा, ध्रुव के सभी मानसिक विकार शांत हो गए। ध्रुव को बिना ढूंढे गुरु की प्राप्ति हो गई। जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। नारद जी सबके गुरु हैं। नारद ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो सबको ज्ञान देता है वो नारद है।